शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1-2-1976 ड्रामा पुस्तक से। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो सुदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गंवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्त होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? यह श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयुल अर्थात ऐसे समय के लिए बना कर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं, पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियाँ सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहमदिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव और संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपनी नंबर की ही होती है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा का, किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते। किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते। किसी को महारथी, किसी को घोड़ेसवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो। भोले न बनो, माया की चतुराई को जानकर मायाजीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई
अल्पकाल के ठिकाने अब तक रहे तो नहीं गए हैं। जहाँ न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है तो सब हाथ के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं। कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। ओम शांति। अभी हम 2/2/1976 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों के पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम, मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं। इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी मिला, अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है। भविष्य जमा नहीं होता। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे है कि जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाता है और वह बहुत खुशी में उड़ने लग जाती है, लेकिन वह अल्पकाल की उड़ान उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती है। वहाँ ही प्राप्ति और वहाँ ही समाप्ति। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलियुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं। इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चलाएंगे। उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी यह अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है, तो भक्तों के पोता मेल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है वह अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। यह था भक्तों का समाचार। ओम शांति। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 7/2/1976 की अव्यक्त महावाणी। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वो क्या होगी। यह तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वो समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। वह नथिंग न्यू लगेगा। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे, और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे 1 सेकंड की बात बीती हुई बात स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बात बीती हुई सीन
ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है, क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश और ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा? कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी, बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज़ को देखो तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात, बड़ी अनुभव नहीं होगी। तो महारथी अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे। जो भावी बनी हुई होगी, इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाला होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है। विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। अभी हम 29/1/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। सभी सदा खुश होना। जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए होना। कभी भी कोई नाराज होता है, अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वह राजी रहेगा ना। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वो सदा राजी और खुश रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। अभी हम 28/4/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। स्मृति में रहने से समर्थि आती है। अगर समर्थि होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में या नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते तो डगमग होते हैं क्या? कोई मारे वा कुछ भी हो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि समझते हैं यह खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पाठ समझो। परिस्थिति के पाठ को साक्षी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, मजा आएगा। मुरझाते
तब है जब ड्रामा की पॉइंट को भूल जाते हैं। ओम शांति। अभी हम 3/5/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा के सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षित है जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वह जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं, तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ अर्थात प्यार और कानून दोनों का बैलेंस संतुलन करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लाज अर्थात कानून भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि ला कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली ला अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप तो स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी अर्थात स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है, जिस मशीनरी को कई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुश और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुक्त होने हैं। 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुक्त होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप के साथी बनाते हुए साथी हो हर पार्ट देखते, सदा हर्षित चलते रहते।
सदैव यह निश्चय रहता कि अब तो पहुँचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों को दिखाते हैं। ओम शांति। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 5/5/1977 की अव्यक्त महावाणी। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होंगे वही एक रस रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं क्यों क्या, मैं कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुख होकर देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। ओम शांति। अभी दूसरा महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं 9/5/1977 की। हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान सागर आत्माओं में टेंशन का आधार 2 शब्द है। कौन से 2 शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह 2 शब्द बुद्धि में आ जाता है तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्या क्यों का टेंशन नहीं रख सकती, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता है से ड्रामा के पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कार का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। ओम शांति। 14/5/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न: कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? उत्तर: खुशी का। खुशी का भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा। कहते हैं ना, खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं, कोई भी दृश्य हो अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। अभी हम 19/5/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। दीदी जी से साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए कोई भी पाठ को देख ऐसा क्यों ही हलचल होती है? महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। और महारथियों की निशानी फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम। घोड़े सवार आत्माओं की निशानी होगी प्रश्न चिन्ह और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को
कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। कोई मेडल लगता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी है मेडल है, यह निशानी ही मेडल है। स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रति दिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है। न चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे, समस्या ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होता है ना, किसको आगे बढ़ना है तो किसको चांस ही ऐसा मिल जाता, किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभव बनकर नहीं चलते हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। लेकिन नंबर तो बनने ही है। ऐसे कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। कोई ऐसे भी है जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते हैं, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वो बहुत कम ऐसे दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देखकर रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना यह तालाब में नहाना हुआ ना। ओम शांति। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 21/5/1977 की अव्यक्त महावाणी। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट,
इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न पाठ है। पाठधारी के किसी भी प्रकार के पाठ को देख असंतुष्ट न हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? वाह बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, और वह मीठा ड्रामा वह। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते, तभी सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह करती है। ओम शांति।